ये कहानी है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के एक छोटे से गांव की। गांव का नाम है बड़े तेवरा, लेकिन जो हुआ वो छोटा नहीं है। ये मामला है आस्था का, ये मामला है इंसानियत का, और सबसे ज़रूरी ये मामला है संविधान का। बात दरअसल ये है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है कांकेर, और उस कांकेर ज़िले में गांव है जिसका नाम है बड़े तेवरा। ये गांव आदिवासी बहुल हुआ करता था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में कई आदिवासी परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया। इसके बाद गांव का माहौल बदलना शुरू हो गया। धीरे धीरे उनका विरोध हुआ। आस पड़ोस के लोग ताना से आगे बढ़कर बहिष्कार तक पहुंच गए, और फिर जो हुआ वो झकझोर देने वाला है। हुआ यह कि गांव के सरपंच राजमन सलाम के पिता की मौत हो जाती है। वो ईसाई थे। परिवार चाहता था कि उन्हें ईसाई रीति रिवाज से दफनाया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसके बावजूद सरपंच ने अपने खेत में पिता का अंतिम संस्कार ईसाई रीति रिवाज से कर दिया। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर विरोध क्यों किया गया, कौन लोग विरोध कर रहे थे और किसके इशारे पर यह सब हो रहा था। विरोध करने वाले लोगों में गांव के ही कुछ लोग शामिल हैं। ये लोग खुद को धर्म और परंपरा का रक्षक बताते हैं। इनका कहना है कि ये आदिवासी गांव है, यहाँ ईसाई दफन नहीं हो सकते, और यहीं से विवाद गहराता चला गया। इन विरोध करने वालों का कोई औपचारिक या रजिस्टर्ड संस्थान नहीं है, लेकिन कई जगहों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े लोगों का नाम सामने आया है। वहीं पीड़ित परिवारों का आरोप है कि इन लोगों को बाहर से समर्थन मिल रहा है। हालांकि प्रशासन ने अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि दबाव बनाया गया और डर दिखाया गया। छत्तीसगढ़ के सीनियर जर्नलिस्ट सुनील कुमार ने इंडिया टुडे से बात करते हुए बताया कि बड़े तेवरा गांव में सरपंच के पिता, जिनकी ईसाई धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार की गई थी, उनके शव को कब्र से निकाला गया, जिसके बाद इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए। एक तरफ कब्र से लाश निकालने वाले लोगों की एक झुंड थी, दूसरी तरफ ईसाइयों के मदद के लिए भीम आर्मी पहुंची थी, और इन सब के बीच तीसरी तरफ पुलिस भीड़ को काबू करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। जर्नलिस्ट सुनील कुमार बताते हैं कि पिछले एक साल में बस्तर में 5 से 6 बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। सिर्फ कांकेर जिले में ऐसा 3 बार हुआ है जब लाश को कब्र से निकाला गया है। अब सोचिए कि एक इंसान मरने के बाद भी सुरक्षित नहीं है। ये किस तरह का समाज है। इस पूरे मामले पर ईसाई अधिकारों पर काम करने वाले डॉक्टर क्लाडियस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज से हमारे समाज के किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उनके शव को हम प्रशासन को सौंप देंगे, क्योंकि हमारे लाशों को कब्र से खोद कर निकाला जा रहा है। इससे बेहतर तो यही होगा कि प्रशासन इसे अपने हिसाब से देखे और उनका अपने हिसाब से अंतिम संस्कार करे। हालांकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून लागू है, जो साफ कहता है कि जबरन या लालच देकर धर्म बदलवाना गलत है, लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलता है तो वो उसका अधिकार है, और अगर शक है तो शिकायत प्रशासन से की जानी चाहिए। भीड़ को सजा देने का अधिकार नहीं है। अब बात संविधान की। भारत के संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि हर नागरिक को अपने हिसाब से कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। मरने के बाद भी इंसान को सम्मान का अधिकार है। किसी का अंतिम संस्कार में रुकावट सीधा असंवैधानिक है। अब सवाल ये भी है कि इन उग्र सोच रखने वाले लोगों से कैसे निपटा जाए। जवाब सीधा है, कानून से, सख्त कार्रवाई से, और प्रशासन को न्यूट्रल रहना होगा। डर की राजनीति बंद करनी होगी और समाज के अंदर संवाद शुरू करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका असर सिर्फ बड़े तेवरा तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया देख रही है। भारत विविधताओं वाला देश के रूप में जाना जाता है। ऐसी घटनाएं देश की छवि को नुकसान पहुंचाती है। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट बताती है कि लोकतंत्र पर सवाल उठते हैं। अंत में बड़े तेवरा की घटना हमें चेतावनी देती है, धर्म निजी मामला है, हिंसा समाधान नहीं है, संविधान सबसे ऊपर है और इंसानियत सबसे ज़रूरी है। इसलिए इससे पहले कि बहुत देर न हो जाए, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सरकार को इन अराजक तत्वों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, तो कोई ठोस कदम उठानी चाहिए। नहीं तो ये एक गांव, एक ज़िले और एक राज्य का मामला कब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और इससे हमारे देश की छवि पर असर पड़ेगा। मेरा नाम नैयर आज़म है और आप द हिंदी टॉप देख रहे थे। और ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए। आप देखते रहिए द हिंदी टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।